वेलकम बैक टू विद्यालय। आप सभी का विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इनकी जो टारगेट सेल्स है उसके बारे में। ये एग्ज़ाम पेपर में बहुत आता है, नेट स्लेट या किसी भी बड़े एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक है वो प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन बेसिकली इसका जो टारगेट सेल्स होती हैं वो होती हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब ये दोनों पे वर्क करती है। और ये क्या करती है, बेसिकली पेप्टाइडल ट्रांसफर सेंटर को इफेक्ट करती है और ये अमाइनो एसिड टीआरएनए के जो 3' एंड होता है ए साइड पे उसकी तरह मिमिक करने लगती है। मतलब जो मॉलिक्यूल वो पहचान नहीं पाता कि ये प्यूरोमाइसिन है या फिर अमाइनो एसिड टीआरएनए है, तो ये उस पर अपना इफेक्ट डालती है। एंड इससे क्या होता है कि जब ये आ जाती है तो फिर चेन का टर्मिनेशन हो जाता है। अब बात करेंगे क्लोरोमफेनिकॉल की। क्लोरोमफेनिकॉल बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल पे वर्क करता है और ये 50s सबयूनिट पे वर्क करता है। बेसिकली करेक्ट पोजीशनिंग जो होती है अमाइनो एसिड टीआरएनए की ए साइड की, उसको ये रोक देता है। अब टेट्रासाइकिल की अगर हम लोग बात करें तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स पे ही वर्क करती है और 30s सब यूनिट की ए साइड पे वर्क करती है। ये ए साइट पे अमाइनो एसिड टीआरएनए को बाइंडिंग को रोक देती है। अब आता है साइक्लोहेक्सामाइड। साइक्लोहेक्सामाइड क्या कर देता है, बेसिकली यूकैरियोटिक सेल पे वर्क करता है और 60 सब यूनिट की पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी पे वर्क करता है और ये उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल पे वर्क करता है, बैक्टीरियल राइबोसोम के 30 सब यूनिट पे वर्क करता है और बेसिकली जेनेटिक कोड को मिसरीड करता है ये। और फिर एरिथ्रोमाइसिन की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल पे वर्क करता है। ये 50 सब यूनिट की जो पेप्टाइड एग्जिट टनल होती है उस पर वर्क करता है और बेसिकली एग्जिट को रोक देता है। जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड सेल होती है वो एग्जिट को रोक देता है उसकी, और ट्रांसलेशन को इस तरीके से रोक देता है एरिथ्रोमाइसिन। ये प्रोकैरियोटिक सेल पे वर्क करता है और 50 सब यूनिट के। अब आता है फ्यूजेरिक एसिड, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पे ही वर्क करता है। ये EFG फैक्टर को रोकता है। उसके अलावा केरोमाइसिन, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल पे वर्क करता है। ये EFTU फैक्टर को रोकता है और कन्फर्मेशनल चेंज को रोक देता है GTP हाइड्रोलिसिस के। अब आता है डिप्थीरिया टॉक्सिन। ये यूकैरियोटिक सेल पे वर्क करता है और EFTU को ये भी केमिकली मॉडिफाई कर देता है बेसिकली, एंड AFTU के फंक्शन को इनहिबिट करता है। अब रिसिन एंड अल्फा सार्सिन की बात करें तो ये दोनों पे वर्क करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पे, और ये बेसिकली केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं RNA को और उसकी मतलब जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है उसके फैक्टर बाइंडिंग सेंटर को ये जो होता है उसको केमिकली ये मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि GTPase फैक्टर का एक्टिवेशन रुक जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।